ओम शांति। 21/5/1970 के अव्यक्त वाणी के महावाक्य सार है भिन्नता को मिटाने की युक्ति। आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं। वह दो बातें कौन सी देख रहे हैं? बाप दादा के देखने को भी देख रहे हैं। वो ऐसी अवस्था अब आने वाली है जब कोई के संकल्प को ऐसा ही स्पष्ट जान लेंगे जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। मास्टर जानी जाननहार। ये डिग्री भी यथा योग्य तथा यथा शक्ति को प्राप्त होती है जरूर। तो आज क्या देख रहे हैं? हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है? एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं, दूसरा हर एक की माइट को देख रहे हैं। मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट है उतनी मार्जिन है। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। कोई बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं, कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं। भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख क्या सोचते होंगे? भिन्नता को देखकर क्या सोचते होंगे? बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नज़दीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नज़दीक आएंगे। अपने पुरुषार्थ औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? बीज तो अविनाशी है। अविनाशी बीज को संग का जल देना है और फिर फल निकल आएगा। अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं जो ज्ञान की परवरिश ली है। उनकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। ये जो भिन्नता है वे कैसे मिटेगी? भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी की भिन्नता है वे अंत तक रहेगी या फर्क आएगा? संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी। आजकल की जो भिन्नता है वह एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए एकता ही देखते हैं। एकता होने का साधन है। दो बातें लानी पड़ी। एक तो इकोनॉमी बन। सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी कौन सी? संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए और समय की भी और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर में समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए। समझा है? यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज़्यादा करना है। कोई भी कार्य होता है तो उसमें कोई भी अपनापन न हो, एक ही नाम हो तो फिर क्या होगा? बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है और मैं कहने से माया मार देती है। इसलिए पहले भी सुनाया था, हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वे खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और न व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। यह स्पष्टीकरण है। अच्छा, जो भी जाने वाले हैं वे क्या करके जाएंगे? जो कोई जहाँ से जाते हैं तो जहाँ से जाना होता वहाँ अपना यादगार देकर जाना होता है। तो जो भी जाते हैं उन्हों को अपना कोई ना कोई विशेष यादगार देकर जाना है। सरल याद किसको रहती है मालूम है? जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। सरल चित्त कौन रह सकेंगे? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता वैसे ही उनकी रचना और वही संस्कार होते हैं। हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है।
ओम शांति। 28/5/70 के अव्यक्त महावाक्य। हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना। इस समारोह का नाम क्या है? यह है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी एंगेजमेंट, उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। अभी यहाँ पहली स्टेज पर आई हूँ, अभी एग्रीमेंट करनी है, इसलिए सभी आए हैं ना। जीवन का फैसला करने आई हो व नहीं। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती हैं। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। यह सभी सामना करने के लिए तैयार है। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो यह है हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप है। जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं, वह हाथ उठाएं। यह तो सभी साहस रखने में नंबर 1 है। इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है, उसका पहला लक्षण कौन सा है। उनको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन, बाहर भी हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो कहाँ भी जाए तो हिल मिल जाए, इतना साहस है। अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाएं तो क्या हो जाएगा। इस भट्ठी में ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहाँ भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, ना कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या न बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार होना, कहते हैं ना बड़े ते बड़ा छोटे बाप समान। यह ग्रुप भी बहुत लाडला है, उम्मीदवार है। साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है, जैसे वह काली दल है ना, वैसे इस सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेगी तब समस्याओं का सामना कर सकेगी। विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है वह अर्थ भी तो समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो तो काली रूप चाहिए। काली रूप होगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएगी। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन उसको अपने ऊपर अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना है। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेगी। बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सके। जब कुमारियां काली रूप बन जाए तब सर्विस की सफलता हो तो इन सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना। सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। इसके लिए सदैव 2 बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखती है, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी, नजारे भी, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेगी। जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया है वह इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा।